कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर सब धीरे धीरे टूट रहा होता है। दिन भर लोगों के बीच रहकर भी दिल खाली लगता है। चेहरे पे मुस्कान होती है लेकिन रात होते ही वही मुस्कान गायब हो जाती है। फिर शुरू होती है अकेले कमरे की खामोशी और हजारों ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। एक लड़का भी इसी दौर से गुजर रहा था। वो हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहता था, सबकी बातें सुनता था, सबको समझता था, लेकिन जब उसे किसी की जरूरत होती तब उसके पास सिर्फ सन्नाटा होता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि लोग अच्छे दिल की उतनी कदर नहीं करते जितनी मजबूत इंसान की करते हैं, और शायद यही बात उसे अंदर से बदलने लगी। पहले वो हर बात दिल पर लेता था, लोगों के जवाब से अपना मूड तय करता था, दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा साबित करने में लगा रहता था। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान की पूरी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर टिकी हो वो कभी सच में मजबूत नहीं बन सकता। उसी दिन उसने फैसला किया कि अब वो खुद को खोकर किसी को खुश नहीं करेगा। अब वो अपने दर्द को कमजोरी नहीं ताकत बनाएगा। और शायद जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा उसी पल से होती है जब इंसान दुनिया से नहीं बल्कि खुद से लड़ना शुरू कर देता है। चैप्टर 1, जब इंसान अपनी रियल वैल्यू भूल जाता है। इस चैप्टर में एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा होता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक लगता है, लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, बातें हैं, हंसी है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन हर दिन बढ़ता जा रहा होता है। वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है और हर इंसान की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को लगातार बदलता रहता है। उसे लगता है अगर लोग उससे खुश रहेंगे तो शायद वो भी खुश रह पाएगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वो हर छोटी बात को दिल पर लेने लगता है। अगर किसी ने मैसेज लेट कर दिया तो उसका दिमाग पूरी रात ओवरथिंकिंग में डूब जाता है। अगर किसी ने उससे थोड़ी दूरी बना ली तो उसे लगता है शायद उसमें ही कोई कमी है। अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो उसका पूरा दिन अच्छा निकल जाता है, और अगर कोई इग्नोर कर दे तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उसकी पूरी जिंदगी लोगों के रिएक्शंस पर डिपेंड करने लगती है, और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि वो धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो चुका है। उसने लोगों को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया होता है कि खुद की फीलिंग्स, खुद की पीस और खुद की रिस्पेक्ट सबसे पीछे छूट चुकी होती है। वो हमेशा अवेलेबल रहता है, हर किसी की प्रॉब्लम सुनता है, हर किसी के लिए समय निकालता है, लेकिन जब उसे किसी की जरूरत होती है तब उसके पास सिर्फ साइलेंस बचता है। धीरे धीरे लोग उसकी काइंडनेस को वैल्यू नहीं बल्कि हैबिट की तरह ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी इंसान को लाइटली लेने लगती है जो खुद अपनी कीमत भूल चुका हो। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आता है जो उसे अंदर से हिला देता है। जिस इंसान के लिए वो खुद को बदल रहा था उसी इंसान की बात उसके दिल में तीर की तरह लगती है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। अगर इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो लोग उसकी अच्छाई की नहीं उसकी कमजोरी की आदत डाल लेते हैं। उसी रात वो अकेले बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और पहली बार खुद से एक सच्चा सवाल पूछता है कि आखिर वो कब तक दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागता रहेगा। यहीं से उसके अंदर बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि वैलिडेशन की आदत इंसान को मेंटली वीक बना देती है, क्योंकि जब तक तुम्हारी खुशी दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करेगी तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी स्टेबल नहीं रहेगा। वो नोटिस करता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वही होते हैं जिन्हें हर वक्त खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे क्वाइटली ग्रो करते हैं, उन्हें हर किसी से अटेंशन नहीं चाहिए होती, क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ अंदर से आता है, बाहर से नहीं। फिर वो खुद को बदलना शुरू करता है। वो हर बात एक्सप्लेन करना कम करता है, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देता है। वो लोगों की नजरों से खुद को देखना बंद करता है और पहली बार अपनी नजरों में खुद को समझने लगता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी एनर्जी बदलने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि असली कॉन्फिडेंस लाउड होने में नहीं बल्कि अंदर से स्टेबल होने में होता है। ये चैप्टर सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जो दूसरों को खुश करते करते खुद को खो चुके हैं, जो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे और इसी डर में अपनी असली पर्सनालिटी दबा देते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान वैलिडेशन मांगना छोड़कर खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करता है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की वैल्यू करती है जिसे खुद अपनी वैल्यू पता हो। चैप्टर 2, इमोशंस को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां लड़का पहली बार समझना शुरू करता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं अंदर की होती है, क्योंकि इंसान को दुनिया उतना नहीं तोड़ती जितना उसकी अपनी इमोशंस उसे तोड़ देती हैं। पहले वो हर छोटी बात पर रिएक्ट कर देता था। किसी की बात बुरी लग गई तो पूरा दिन खराब, किसी ने इग्नोर कर दिया तो रात भर ओवरथिंकिंग, किसी ने गलत समझ लिया तो अंदर ही अंदर गुस्सा और सैडनेस बढ़ जाती थी। उसे लगता था कि इमोशंस दिखाना ऑनेस्टी है, लेकिन धीरे
धीरे उसे महसूस होने लगा कि अगर इंसान अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल खो दे तो वो खुद अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी खो देता है। वो नोटिस करता है कि ज्यादातर लोग दर्द की वजह से नहीं टूटते बल्कि अपने रिएक्शंस की वजह से टूटते हैं। कुछ लोग गुस्से में रिश्ते खत्म कर देते हैं, कुछ लोग लोनलीनेस में खुद को खत्म करने लगते हैं और कुछ लोग रिजेक्शन के बाद अपनी पूरी आइडेंटिटी खो बैठते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि इमोशंस बुरे नहीं होते, लेकिन इमोशंस का गुलाम बन जाना इंसान को कमजोर बना देता है। फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां उसे खुद को संभालना पड़ता है। पहले जहां वो हर बात पे एक्सप्लोड कर देता था, अब वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। वो सीखने लगता है कि हर सिचुएशन पे तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें साइलेंस में हील करना पड़ता है, कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें बिना बोले जीतना पड़ता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि स्ट्रांग आदमी वो नहीं होता जिसे दर्द नहीं होता। स्ट्रांग आदमी वो होता है जो दर्द के बावजूद खुद को बिखरने नहीं देता। अब वो अपने एंगर को फाइट्स में वेस्ट नहीं करता बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। उसका पेन अब वीकनेस नहीं, फ्यूल बनने लगता है। वो जिम में खुद को पुश करता है, लेट नाइट काम करता है, डिस्ट्रैक्शंस कम करता है और पहली बार उसे महसूस होने लगता है कि डिसिप्लिन इमोशन से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इसी बीच उसके अंदर एक नया सवाल पैदा होता है। अगर इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख भी जाए तो आखिर वो अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाए? सिर्फ स्ट्रांग बन जाना काफी है या जिंदगी में कोई बड़ा पर्पस होना भी जरूरी है? और यही सवाल उसे अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, जहां उसे समझ आता है कि बिना पर्पस के स्ट्रांग इंसान भी अंदर से खाली रह जाता है। चैप्टर 3, पर्पस के बिना लाइफ अंदर से एम्प्टी लगती है। इस चैप्टर में लड़के की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां उसने खुद को इमोशनली संभालना तो सीख लिया होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन बाकी रहता है। बाहर से वो पहले से ज्यादा काम दिखने लगा था। अब वो हर छोटी बात पर टूटता नहीं था। लोगों की बातें उसे पहले जितनी हर्ट नहीं करती थी, लेकिन रात के शांत मोमेंट्स में उसके अंदर एक सवाल बार बार उठता था कि आखिर वो ये सब किसके लिए कर रहा है? सिर्फ स्ट्रांग बन जाना क्या सच में इनफ है? धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिंदगी में सिर्फ पेन से लड़ना काफी नहीं होता। इंसान को किसी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब आदमी के पास पर्पस नहीं होता तब उसका माइंड खुद ही डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगता है। और यही वजह थी कि पहले उसकी जिंदगी बिना किसी क्लियर गोल के बस एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह उठना, फोन स्क्रॉल करना, टेम्पररी हैप्पीनेस ढूंढना, लोगों की अटेंशन में खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करना और फिर रात को वही एम्प्टीनेस महसूस करना। उसे समझ आने लगता है कि इंसान खाली तब महसूस नहीं करता जब उसके पास कुछ नहीं होता। इंसान खाली तब महसूस करता है जब उसकी एनर्जी किसी मीनिंगफुल चीज में नहीं लग रही होती। वो नोटिस करता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग फिजिकली टायर्ड नहीं, मेंटली लॉस्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं होता जिसके लिए वे जेन्युइनली उठना चाहें। फिर वो पहली बार खुद से पूछता है कि आखिर उसकी जिंदगी का पर्पस क्या है? क्या वो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहा है? क्या उसकी पूरी जिंदगी बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में निकल जाएगी? या फिर उसके अंदर भी कोई ऐसा सपना है जो उसे हर दिन बेहतर बनने के लिए मजबूर कर सके? यहीं से उसकी सोच पूरी तरह बदलने लगती है। वो डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना शुरू करता है। वो अपने गोल्स लिखता है, अपने समय को वैल्यू देना शुरू करता है। अब वो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि जिस आदमी की जिंदगी में कोई मिशन नहीं होता वो धीरे धीरे प्लेजर्स का स्लेव बन जाता है। लेकिन जिस आदमी के अंदर पर्पस जल रहा हो उसकी एनर्जी अलग महसूस होती है। धीरे धीरे वो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होने लगता है। अब उसका फोकस सिर्फ अटेंशन पाने पर नहीं बल्कि खुद को बिल्ड करने पर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जैसे जैसे वो अपने पर्पस पर फोकस करने लगता है वैसे वैसे लोग खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान को नोटिस करती है जो अपनी जिंदगी को लेकर क्लियर हो। लेकिन इसी जर्नी के दौरान उसके अंदर एक और सवाल पैदा होता है, अगर आदमी को अपना पर्पस मिल भी जाए तो क्या सिर्फ हार्ड वर्क और गोल्स ही उसे पावरफुल बना देते हैं, या फिर जिंदगी में ऐसी भी कोई ताकत होती है जो बिना कुछ बोले इंसान की पूरी प्रेजेंस बदल देती है? और इसी सवाल का जवाब उसे अगले चैप्टर में मिलने वाला होता है, जहां वो साइलेंस की असली पावर को समझता है। चैप्टर 4, साइलेंस की वो पावर जो इंसान बदल देती है। इस चैप्टर में लड़के की जिंदगी पहले से काफी बदल चुकी होती है। अब उसके पास पर्पस भी होता है, डायरेक्शन भी और खुद को बेहतर बनाने की हंगर भी। लेकिन फिर भी वो एक चीज नोटिस करने लगता है, जितना ज्यादा वो दुनिया के नॉइज से दूर जा रहा होता है उतना ज्यादा वो खुद को समझ पा रहा होता है। पहले उसे हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद था, हर वक्त बातें, हर वक्त फोन, हर वक्त किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में खुद को बिजी रखना, क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता था उसके अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज बाहर आने लगती थी। उसे अपने डर याद आने लगते थे, अपनी फेलियर्स याद आने लगती थी और शायद यही वजह थी कि वो खुद से भागता रहता था।
लेकिन अब धीरे धीरे वो अकेले बैठना सीख रहा होता है। अब साइलेंस उसे डराने की जगह बदलने लगता है। वो नोटिस करता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हर वक्त लाउड नहीं होते। वो हर समय खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, हर आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते, हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर रिएक्शन एनर्जी लेता है और मैच्योर इंसान अपनी एनर्जी हर जगह वेस्ट नहीं करता। वो महसूस करता है कि पहले वो सिर्फ इसलिए ज्यादा बोलता था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे गलत न समझ ले, लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि कॉन्फिडेंट इंसान को हर वक्त खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बातें साइलेंस में ज्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि साइलेंस वीकनेस नहीं होता अगर उसके पीछे सेल्फ कंट्रोल हो। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग कामनेस पैदा होने लगती है। अब वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, अब वो लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो समझने लगता है कि लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं, एनर्जी भी फील करते हैं, और जब इंसान अंदर से स्टेबल हो जाता है तो उसकी प्रेजेंस खुद ही अलग महसूस होने लगती है। अब वो अकेले कमरे में बैठकर अपने थॉट से भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा साइलेंस में शुरू होता है। जिम की आखिरी पेनफुल रेप में, लेट नाइट स्ट्रगल में, फेलियर्स के बाद आने वाली खामोशी में वही इंसान खुद को डिस्कवर करता है। लेकिन इसी साइलेंस के दौरान उसे अपने बारे में एक और सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ काम होना इनफ नहीं है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर डिसिप्लिन ना हो तो उसका पर्पस भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आखिर कोई इंसान खुद को हर दिन कैसे कंट्रोल करे जब उसका मूड उसका साथ ना दे? जब जिंदगी मुश्किल हो तब भी कंसिस्टेंटली आगे कैसे बढ़ा जाए? और यही सवाल उसे अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, जहाँ उसे समझ आता है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन इंसान की असली आइडेंटिटी बनाता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन ही रियल मैस्कुलिन एनर्जी बनाता है। इस चैप्टर में लड़का जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना शुरू करता है, और वो है डिसिप्लिन। क्योंकि अब तक उसने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था, पर्पस ढूंढ लिया था और साइलेंस की पावर भी महसूस कर ली थी, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम बार बार उसके सामने आ रही थी। कई बार उसका मन काम करने का नहीं करता था, कई बार मोटिवेशन गायब हो जाती, कई बार वो खुद को फिर से पुराने हैबिट्स की तरफ जाता हुआ महसूस करता था। और तभी उसे एहसास होने लगा कि सिर्फ इंस्पायर्ड फील करना जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान बिना मूड के भी सही काम करना सीख जाए। पहले वो भी बाकी लोगों की तरह मोटिवेशन के भरोसे जीता था। जब एनर्जी हाई होती तब बड़े बड़े गोल्स बना लेता, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती और फिर गिल्ट शुरू हो जाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सक्सेसफुल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे अपने इमोशन से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। यहीं से वो खुद को डिसिप्लिन करना शुरू करता है। अब वो सिर्फ तब काम नहीं करता जब उसका मन करे, बल्कि तब भी करता है जब उसका मन बिल्कुल ना हो। सुबह उठना मुश्किल लगे फिर भी उठना, बॉडी टायर्ड हो फिर भी वर्कआउट करना, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो फिर भी फोकस करना, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि हर बार जब इंसान खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ता है तब उसका सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा और कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। अब उसे खुद पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि पहली बार उसकी बातें और उसके एक्शंस एक जैसे होने लगे थे। पहले वो सिर्फ सोचता था, लेकिन अब वो कंसिस्टेंटली करने लगा था, और यही चीज उसे मेंटली स्ट्रांग बनाने लगती है। वो नोटिस करता है कि दुनिया टैलेंट को एडमायर जरूर करती है, लेकिन रिस्पेक्ट डिसिप्लिन को देती है, क्योंकि टैलेंट नेचुरल हो सकता है लेकिन डिसिप्लिन चॉइस होता है। और जो आदमी खुद को कंट्रोल कर सकता है, दुनिया इवेंचुअली उसी पर ट्रस्ट करती है। अब उसकी चाल बदलने लगती है, उसकी आंखों में सर्टेनिटी आने लगती है, उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बन चुका होता है। लेकिन इसी जर्नी में उसे एक और हार्श ट्रुथ समझ आने लगता है। कई बार इंसान डिसिप्लिन तो बन जाता है, स्ट्रांग भी बन जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी जिंदगी में ऐसे रहते हैं जो उसकी पीस, उसकी एनर्जी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। और तब उसके अंदर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हर रिश्ता बचाना जरूरी होता है? क्या हर इंसान को जिंदगी में पकड़े रखना सही होता है? या फिर कभी कभी स्ट्रांग बनने का मतलब कुछ लोगों को छोड़ देना भी होता है? और यही सवाल उसे अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, जहां वो वॉक अवे पावर की असली ताकत समझता है। चैप्टर 6, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वॉक अवे करना सीखो। इस चैप्टर में लड़का जिंदगी की सबसे पेनफुल लेकिन सबसे पावरफुल सीख समझता है, और वो ये कि हर चीज को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते जितना ज्यादा पकड़ कर रखो उतना ज्यादा अंदर से तोड़ते जाते हैं। पहले उसे हमेशा डर लगता था लोगों को खोने से, अकेले रह जाने से, रिजेक्ट हो जाने से, इसलिए वो हर बार कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, चाहे सामने वाला उसे इग्नोर करे, डिसरिस्पेक्ट करे या सिर्फ जरूरत के समय उसे याद करे। फिर भी वो रिश्ते बचाने की कोशिश करता रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर लोग चले गए तो शायद वो पूरी तरह अकेला रह जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द अकेलेपन से नहीं मिलता, गलत लोगों से जुड़कर मिलता है।
क्योंकि जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करे, तुम्हारी वैल्यू न समझे और तुम्हारी काइंडनेस को वीकनेस समझने लगे, तब वहां रुकना प्यार नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। वो नोटिस करता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अनहैप्पी हैं क्योंकि वे उन जगहों पर रुके हुए हैं जहां उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं, कुछ फेक फ्रेंडशिप्स में, और कुछ ऐसे लोगों के पीछे भागते रहते हैं जिन्हें उनकी मौजूदगी की कभी सच में वैल्यू ही नहीं होती। और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि धीरे धीरे इंसान खुद को ही ब्लेम करने लगता है। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां वो पहली बार खुद को चूज करता है, पहली बार वो किसी को फोर्स करना बंद करता है, पहली बार वो साइलेंस के साथ पीछे हटना सीखता है, बिना ड्रामा, बिना रिवेंज, बिना खुद को एक्सप्लेन किए। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि मैच्योर आदमी अटेंशन चेज नहीं करता, अलाइनमेंट चूज करता है। धीरे धीरे उसके अंदर वॉक अवे पावर पैदा होने लगती है। अब वो सिर्फ इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उसे खोने का डर है, अब वो उन लोगों से डिस्टेंस बना लेता है जो उसकी पीस डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक इंसान को खुश नहीं रख सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जैसे ही वो इमोशनली डिपेंडेंट होना छोड़ देता है, वैसे ही लोग उसकी वैल्यू महसूस करने लगते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होता है, डेस्परेशन नहीं। जब लोगों को महसूस होता है कि तुम उनके बिना भी कंप्लीट हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल लगने लगती है। अब वो समझ चुका होता है कि जिंदगी में सबसे पावरफुल मूव हमेशा लड़ना नहीं होता, कई बार क्वाइटली छोड़ देना सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जो इंसान अकेले खड़े होना सीख जाता है, उसे फिर कोई इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इसी बदलाव के बाद उसके अंदर एक आखिरी सवाल बाकी रह जाता है। अगर इंसान खुद को समझ ले, इमोशंस कंट्रोल कर ले, डिसिप्लिन बना ले और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सीख जाए, तो क्या वही उसकी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर असली जीत अभी भी बाकी है? और इसी सवाल का जवाब उसे आखिरी चैप्टर में मिलने वाला होता है, जहां उसे समझ आता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा खुद से होती है। चैप्टर 7 The real battle is always within yourself। इस आखिरी चैप्टर में लड़का अपनी पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखता है और पहली बार उसे साफ दिखाई देने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई कभी दुनिया से थी ही नहीं। उसकी असली लड़ाई हमेशा खुद से थी, अपने डर से, अपनी इनसिक्योरिटीज से, अपनी वीक हैबिट से और उस इंसान से जो हर वक्त दूसरों की अप्रूवल पर जी रहा था। अब वो पहले वाला लड़का नहीं रहा जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था। अब उसे लोगों के रिएक्शंस अपनी वैल्यू डिसाइड करते हुए महसूस नहीं होते। अब अगर कोई उसे इग्नोर कर दे तो वो खुद को कम नहीं समझता, अगर कोई उसे छोड़कर चला जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, क्योंकि उसने आखिरकार खुद को पकड़ना सीख लिया होता है। वो समझ चुका होता है कि जिंदगी में पेन हर इंसान को मिलता है, रिजेक्शन हर इंसान फील करता है, लोनलीनेस हर इंसान के हिस्से में आती है। लेकिन कुछ लोग इन चीजों में टूट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं चीजों से खुद को नया बना लेते हैं, और यही फर्क इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। अब उसके अंदर एक अलग तरह की कामनेस होती है, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। पहले वो अटेंशन के पीछे भागता था, लेकिन अब उसका फोकस ग्रोथ पर होता है। पहले वो हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो सिर्फ वहीं रहता है जहां रिस्पेक्ट और पीस दोनों हो। पहले वो खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन अब उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली ताकत उसके अंदर है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि हाई वैल्यू आदमी पैदा नहीं होते, वे बनते हैं, लगातार पेन से, डिसिप्लिन से, फेलियर्स से, लोनलीनेस से और सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट से। क्योंकि हर मुश्किल फेज इंसान को दो रास्ते देता है, या तो वो खुद को विक्टिम मानकर पूरी जिंदगी दुख में जीता रहे, या फिर वही दर्द उसे मेंटली स्ट्रॉन्गर बना दे। अब वो समझ चुका होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी लाउड होने में नहीं होती, खुद पर कंट्रोल रखने में होती है। असली कॉन्फिडेंस दिखाने की चीज नहीं, महसूस होने वाली चीज होती है। और जिस आदमी ने खुद को जीत लिया, उसे फिर दुनिया आसानी से नहीं हरा सकती। चैप्टर के आखिर में वो खुद से एक प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी अपनी जिंदगी को दूसरों की ओपिनियंस के हिसाब से नहीं जिएगा। अब वो खुद को खोकर किसी को खुश नहीं करेगा। अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा, हर दिन खुद का स्ट्रॉन्गर वर्जन बनना। और यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है कि जिंदगी बदलने के लिए इंसान को दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ खुद को बदलने की जरूरत होती है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद की नजरों में मजबूत बन जाता है, उसी दिन दुनिया भी उसे अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। अगर तुम यहाँ तक इस कहानी को सुन चुके हो तो शायद कहीं ना कहीं तुमने खुद को भी इसमें महसूस किया होगा। शायद तुम भी कभी लोगों की अप्रूवल के पीछे भागे हो, शायद तुम भी किसी के जाने के बाद अंदर से टूटे हो, शायद तुमने भी वो रातें देखी हैं जहां बाहर सब शांत था लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन याद रखना, जिंदगी उन लोगों को नहीं बदलती जो सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। जिंदगी उन्हें बदलती है जो दर्द के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा करना सीख लेते हैं।
आज जो इंसान आईने में खुद को कमजोर महसूस करता है वही इंसान एक दिन मेंटली अनब्रेकेबल भी बन सकता है। बस फैसला करना पड़ता है कि कब तक खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे, कब तक दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू ढूंढते रहोगे। क्योंकि सच यही है, जिस दिन इंसान खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है उसी दिन दुनिया भी उसे अलग तरीके से ट्रीट करने लगती है। तो आज से खुद से भागना बंद करो, एक्सक्यूजेस बंद करो, वैलिडेशन के पीछे भागना बंद करो और अपने अंदर उस इंसान को बनाना शुरू करो जो प्रेशर में भी काम रहे, पेन में भी फोकस्ड रहे और अकेले होने पर भी खुद को कभी कमजोर महसूस ना करे। क्योंकि आखिर में जिंदगी उसी इंसान को याद रखती है जिसने हालात से हार मानने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया हो।